अगर कुरान करीम पर तदब्बुर किया होता तो आज इस मेले के अंदर इतनी भीड़ और इतना तमाशा नहीं होता जितनी तमाशाई आज इस जलसागाह के अंदर होती। लेकिन मुश्किल क्या है, ना कुरान पढ़ा है, ना बच्चों को पढ़ाया है, ना मदरसे में बच्चों को भेजा है, ना कुरान कभी खोल करके देखा है, ना कुरान कभी समझने की कोशिश की है। नतीजा ये है, ना दीनी तालीम की अहमियत पता, ना कुरान का मकाम पता, ना इन मजलिसों की अहमियत पता। मेरे प्यारे भाइयों, सिर्फ जिस धर्रे पर हमारी जिंदगी गुजर रही है उसी पर गुजर जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया था। इन ततवल्लौ यस्तबदिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनू अमसालकुम। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं आपको कुरान करीम की आयत पढ़ करके सुना रहा हूँ। अल्लाह ने अपने बंदों को मुखातब किया और बयान फरमाया, व इन ततवल्लौ, अगर मेरे बंदों ने अपनी हालत को तब्दील नहीं किया, अगर मेरे बंदों ने लोगों को बुराई से नहीं रोका, गलत कामों से नहीं रोका, अगर मेरे बंदों ने इस्लाह मुआशरे का काम न किया, तो याद रखना यस्तबदिल कौमन गैरकुम, उन लोगों पर मैं अपना अज़ाब भेज दूंगा और उन लोगों को बदल करके दूसरे लोगों को लेकर के आ जाऊंगा। अज़ाब आ सकता है। सिर्फ दुनिया में मस्त मत हो जाइए, खाने पीने सोने जागने और कमाने में मस्त मत हो जाइए। इस्लाह मुआशरे का काम करिए। इस्लाह मुआशरे का काम क्या? आपकी आंखों के सामने गलत हो रहा है तो आप उसको रोकिए, उसको दूर करने की कोशिश करिए कि भाई मुआशरा सुधारने की कोशिश हमें आपको करना है। मुआशरा हमी से बना है, आपसे बना है। अगर मुआशरे की इस्लाह हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आइए जरा मुख्तसर से वक्त में मैं आपको चंद ऐसे अमाल बतला दूं जो हमारे मुआशरे की बड़ी बड़ी बुराइयां हैं, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आप जब गौर करेंगे ना, जब देखेंगे, जायजा लेंगे, कुरान और हदीस का मुताला करेंगे तो समझ में आएगा कि जितने बड़े बड़े जराइम हैं, जितने बड़े बड़े पाप हैं, जितनी बड़ी बड़ी खराबियां हैं, उन्हीं खराबियों को दूर करने का नाम ही इस्लाह मुआशरा है। आप बुराइयों को दूर कर लीजिए, मुआशरा सुधर जाएगा। मुआशरे की सबसे बड़ी खराबी मालूम है आपको क्या है? सबसे बड़ी खराबी है शिर्क। अल्लाह के अलावा दूसरों को पूजा जा रहा है, अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने झुका जा रहा है, दूसरों को गौसे आजम, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, दाता, सब कुछ गैरों को समझा जा रहा है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा क्राइम है। जब तक इस रूए जमीन पर शिर्क पाया जाता रहेगा तब तक इस रूए जमीन पर अमन कायम हो ही नहीं सकता है, मुआशरा सुधर ही नहीं सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हजरत लुक़मान ने अपने बेटों को नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैं इस दुनिया से जब चला जाऊं, जब मैं रुखसत हो जाऊं, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न कर लेना, अल्लाह के अलावा किसी गैर की इबादत मत कर लेना, अल्लाह के अलावा किसी गैर पर भरोसा मत कर लेना, अल्लाह के अलावा किसी गैर की तरफ पर जाकर के अपनी झोली को मत फैलाना। ऐ मेरे बेटे, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत कर लेना, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत भी मत कर लेना, अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने जाकर के अपनी झोली मत फैला लेना। ये बहुत बड़ा जुर्म है। इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह की निगाह में बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा क्राइम है। तो शिर्क हो रहा है। आज आप देखें, गिरे पड़े माबूदों को पूजा जा रहा है, कब्रों में मदफून लोगों को पूजा जा रहा है। कहां से मुआशरा सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। सही बुखारी की एक रिवायत में यही बयान किया गया है कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, इससे बड़ा कोई गुनाह है ही नहीं। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क है। याद रखिएगा, तौहीद सबसे बड़ी दौलत है।
अगर हमारे पास आपके पास तौहीद की दौलत है तो दुनिया के सबसे बड़े मालदार हम और आप हैं। कल क़यामत के दिन सारे के सारे लोग आएंगे। जिसके पास तौहीद की दौलत होगी वो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार होगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबा। जो लोग कुफ्र की हालत में मर गए, अल्लाह पर ईमान लेकर के नहीं आए, तौहीद पर कायम नहीं हुए, शिर्क से अपने आप को दूर नहीं रखा, इसी हालत में अगर वो मर गए तो कल क़यामत के दिन अगर वो पहाड़ के बराबर सोना भी लेकर के आ जाएंगे, एक उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना लेकर के आ जाएंगे, तो अल्लाह की बारगाह में कबूल होने वाला नहीं है। तो अगर तौहीद की दौलत है तो सबसे बड़ी दौलत है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा किराम शिर्क है। सही बुखारी की रिवायत आपको सुना दूं, हजरत अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से सहाबा किराम को मुखातब किया और फरमाया, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर। ऐ मेरे प्यारे सहाबा, क्या मैं तुम्हें गुनाहे कबीरा के बारे में ना बतला दूं? ऐ सहाबा, क्या मैं तुम्हें ऐसे गुनाहों के बारे में ना बतला दूं जिन्हें शरीयत की निगाह में बड़ा कहा जाता है? क्या मैं तुम्हें ऐसे गुनाहों के बारे में ना बतला दूं जो बगैर तौबा के माफ नहीं हो सकते? सहाबाए किराम ने बैक जुबान होकर के कहा, ऐ अल्लाह के रसूल जरूर हमें बतलाइए वो कौन से गुनाह हैं वो शरीयत की निगाह में बड़े माने गए। ऐ अल्लाह के नबी जरूर हमें बतलाइए उन गुनाहों के बारे में। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर लेना, किसी चीज में भी हो। किसी के घर शादी हो गई है, बच्चे की विलादत नहीं हो रही है, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, अकीदा बिगड़ने लगा। चलो फला बाबा के पास चलो, चलो फला तावीज लेने चलो, फला साहब के पास चलो, इलाज हो रहा है और बच्चे मिल रहे हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ख़वातीन इस्लाम का भी अकीदा बहुत डगमगाता है। ऐसी घड़ी में शादी हो गई हो, कई साल गुजर गए हों, गोद में कोई बच्चा ना हो, अकीदा बिगड़ने लगता है। भाई साहब हमारे यहाँ चलो आपको दिखलाऊं, बरेली के अंदर कितनी खुराफात हैं, कितनी बिदात हैं, आपके ज़हनो दिमाग में नहीं होगा कितनी खुराफात शहर बरेली के अंदर लोगों ने कायम कर रखी हैं और किस तरीके का शिर्क, किस तरीके की खुराफात वहां हो रही हैं। बस अल्लाह की पनाह, कब अल्लाह का अज़ाब आ जाए कुछ पता नहीं। रोए जमीन पर बहुत ज्यादा शिर्क हो रहा है। यही वजह है कि आज मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, उनकी मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं, उनको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जा रहा है, उनको भगा दिया जा रहा है, उनकी अहमियत को नहीं समझा जा रहा है। ये नतीजा है कि हम शिर्क कर रहे हैं। शिर्क को खत्म करिए, शिर्क सबसे बड़ा पाप है। आपको मालूम है जो लोग शिर्क करते हैं ना, वो अल्लाह की अहमियत को नहीं समझते। अल्लाह की अहमियत उनको पता ही नहीं कि अल्लाह का मकाम क्या है, अल्लाह की अहमियत क्या है, अल्लाह की शान क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, या अय्युहन्नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु। ऐ लोगों, एक मिसाल बयान की जा रही है, अल्लाह मिसाल बयान कर रहा है, एक एग्जाम्पल बयान किया जा रहा है। जरा ध्यान से सुनो, कान लगा करके सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिन लोगों को भी पुकारा जाता है, अल्लाह के अलावा जिन लोगों की भी परस्तिश की जाती है, अल्लाह के अलावा जिन लोगों की भी पूजा पाठ की जाती है, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहु, ये सारे के सारे लोग मिलकर के एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। एक मक्खी पैदा करना तो बहुत दूर की बात है, एक मक्खी के जिस्म में रूह डालना तो बहुत बड़ी बात है।
ये सारे के सारे लोग मिल करके एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, एक मक्खी के जिस्म में जान भी नहीं डाल सकते। वही यसलुबहुमुज़्ज़ुवाबु शैआ ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, अगर मक्खी इनके ऊपर रखी हुई कोई चीज उठा करके ले जाए, कोई चीज लेकर के चली जाए, ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, ये उससे छीन भी नहीं सकते, ये उससे ले भी नहीं सकते। इन कब्रों में पड़े हुए लोगों की हकीकत है कि इनके ऊपर से मक्खी कोई चीज लेकर के चली जाए, मक्खी कोई चीज उठा करके भाग जाए, ये लोग उससे छीन भी नहीं सकते। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, जो मांगने वाला है वो भी कमजोर है, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर है। खालिक को छोड़ करके मखलूक से मांगा जा रहा है, क्रिएटर को छोड़ करके क्रिएशन से मांगा जा रहा है। कहां से हमारा मुआशरा सुधरेगा? अल्लाह ने आगे कहा, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन शिर्क करने वालों ने अल्लाह की कद्र को समझा ही नहीं। अल्लाह के मकाम को इन लोगों ने भुलाया है, इसीलिए शिर्क कर रहे हैं। और अल्लाह ने एक दूसरे मकाम पर मालूम है क्या कहा? इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही ला यमलिकून मिन क़ितमीर, अल्लाह के अलावा जिनको पुकार रहे हो ना, ये कितमीर के भी मालिक नहीं हैं। कितमीर मालूम है किसको कहते हैं? खजूर देखिए अपने, खजूर की जो गुठली होती है, गुठली के ऊपर, गुठली भी नहीं कहा, गुठली के ऊपर जो बारीक सी सफेद झिल्ली होती है उसको अरबी में कितमीर कहा जाता है। और ये अल्लाह के अलावा जितने भी माबूद हैं ये कितमीर के भी मालिक नहीं है। समझ लीजिए आप, कितमीर के भी मालिक नहीं है जिनको ये लोग पुकार रहे हैं। तो शिर्क से अपने आप को बचाइए, और मुआशरे को सुधारना है तो शिर्क से अपने आप को बचाना पड़ेगा। और मुआशरे की एक बहुत बड़ी खराबी मालूम है क्या है? लोग नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, मस्जिदों के करीब नहीं आ रहे हैं, कई हफ्ते गुजर गए, साल गुजर गए, मस्जिदों के करीब नहीं, नमाजों के करीब नहीं, सालाना जलसे में आ गए, सालाना प्रोग्राम में आ गए, जुमा आ गए, ईद में आ गए, किसी के जनाजे में चले गए, बस समझ लिया हम मुसलमान हैं और यही मुसलमान होने के लिए काफी है। मेरे भाइयों, मुआशरे को अगर सुधारना है तो अपने आप को नमाजी बनाना पड़ेगा, अपने आप को मस्जिदों से जोड़ना पड़ेगा, अपने आप को मस्जिदों से ताल्लुक मजबूत कायम करना पड़ेगा, तभी मुआशरा सुधर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में अपने नबी को मुखातब करते हुए फरमाया, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका। ऐ नबी, आपको ये हुक्म दिया जा रहा है कि आप नमाज को कायम करें। आप ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लोगों को नमाज का हुक्म देते रहें, आप सिर्फ लोगों को नमाज की तरफ बुलाते रहें। वस्तबिर अलैहा, नमाज पर खुद भी डटे रहना है, खुद भी नमाज की पाबंदी करना है। आज लोग नमाज चिल्ला रहे हैं, नमाज पढ़िए, लेकिन खुद नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। तो नबी से कहा गया कि आप लोगों को नमाज का हुक्म दें और खुद भी उस पर डटे रहें। तो नमाज कायम करिए, मुआशरा सुधर जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो यहाँ तक कहा, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अगर नमाज पढ़ोगे, नमाज कायम करोगे तो बहुत सारी बिदअत व खुराफात से, बहुत सारी बुराइयों से तुम बच जाओगे। लिहाजा अगर मुआशरे को सुधारना चाहते हो तो नमाज को कायम करो। इसी तरीके से एक तीसरी खराबी मुआशरे की ये है कि आज अगर हमारे घरों में वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उनको ये समझते हैं कि घर का कूड़ा है, ये तो कचड़ा है, उनकी अहमियत को नहीं समझते, उनको जहाँ चाहते हैं वहाँ फेंक देते हैं, वहाँ डाल देते हैं, उनकी कोई कदर कीमत नहीं समझते, उनके खाने पीने का कोई सही इंतजाम नहीं करते, उनको गालियाँ देते, उनको भगाते, उनको सब्बो शितम का निशाना बनाते। ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। वालिदैन का मकाम बहुत ज़्यादा ऊंचा है और मुआशरे की ये तल्ख हकीकत है कि आज वालिदैन को सताया जा रहा है, वालिदैन को घर से भगाया जा रहा है। शादी कर लेने
देखने के बाद इंसान ये समझता है कि हमारी जो बीबी है, हमारी जो पत्नी है, यही सब कुछ है और यही घर की मालिक है। वालिदैन के मकाम को वो भूल जाता है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में वालिदैन का मकाम बयान किया और फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। ऐ लोगों, तुम्हारे रब ने तो ये फैसला कर दिया है, तुम्हारे रब ने तो ये जजमेंट दे दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। अपने वालिदैन के साथ, अपने बूढ़े माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर ये बूढ़े हो जाएं, ओल्ड उम्र को पहुंच जाएं, तो इनके साथ नरमी से पेश आओ, इनको उफ तक ना कहो, वला तन्हरहुमा, इनको डांटो भी नहीं। ये बुढ़ापे में चिड़चिड़ेपन के शिकार हो जाते हैं, इनका ज़हनो दिमाग बच्चों की तरह हो जाता है। इनको सताओ ना, इनको गालियां ना दो, इनको भगाओ ना, इनको मारो ना। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में हमें तालीम दे रहा है। तो मुआशरे की इस बुराई को भी खत्म करना पड़ेगा। एक आखिरी बुराई बयान करके खत्म कर रहा हूं, जिसका ताल्लुक हमारी माएं और बहनों से है। वो भी इस प्रोग्राम में आई हैं। अगर उनके ताल्लुक से बात ना बताई जाए तो मैं समझता हूं कि उनके हक में ये गलत होगा। आजकल हमारी माएं और बहनें जो हैं, खवातीन जो हैं, औरतें जो हैं, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा बुराइयां हैं। बेहयाई, उरियानियत, वल्गैरिटी, नंगापन आज हमारी माएं और बहनों के अंदर आ गया है। याद रखिएगा, जब तक ये हमारी माएं और बहनें ना सुधरी, माएं बहनों ने अपने आप में चेंजिंग पैदा न की, तब तक मुआशरा नहीं सुधरेगा। अगर मुआशरे से बेहयाई को खत्म करना है तो अपनी माओं और बहनों पर कंट्रोल कर लीजिए। इनको घर से बेघर न होने दीजिए, इनको बगैर पर्दे के घर से निकलने न दीजिए, मुआशरा सुधर जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि ये शैतान जो है एक औरत की जरिया मुआशरे के अंदर बेहयाई फैलाना चाहता है, मुआशरे के अंदर उरियानियत फैलाना चाहता है। और यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक रिवायत के अंदर बयान फरमाया, अलमरअतु औरतुन फइज़ा खरजत इस्तशरफहा शैतान। ये औरत जो है पर्दे में रखने की चीज है, ये औरत पर्दे में छुपा करके रखने की चीज है, चिहार दीवारे में रखने की चीज है। जब ये औरत घर से निकलती है तो इसके ऊपर शैतान हावी हो जाता है और शैतान इसके ऊपर हावी होकर के मुआशरे में लोगों को भड़काता है। लोग इस औरत के पीछे लगते हैं और फितने में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो कुरान में इस औरत को अपने जिस्म के पर्दा करने का हुक्म दिया, इसकी आंखों का पर्दा करने का हुक्म दिया, इसकी आवाज का पर्दा करने का हुक्म दिया, इसके पायल की छनकार का भी पर्दा करने का हुक्म दिया। कुरान पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इस औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया और नबी को मुखातब करके कहा कि ऐ नबी, इन मोमिना औरतों से कह दीजिए, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। ऐ नबी, आप अपनी बीवियों से भी कह दीजिए, अपनी बेटियों से भी कह दीजिए, सारे के सारे मोमिनों की औरतों से भी कह दीजिए, जब ये घर से निकला करें तो अपने ऊपर चादर डाल लिया करें, कोई पर्दा डाल लिया करें, कोई जिल्बाब डाल लिया करें, कोई चादर से अपने आप को ढांप लिया करें। तो अल्लाह ने नबी के जरिया पूरी उम्मत मुहम्मदिया के पूरे मोमिनों की औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया। लेकिन आज पर्दा करने को कोई तैयारी नहीं। आवाज का भी पर्दा करने का हुक्म दिया कि आज अगर औरतों के पास फोन भी आता है ना तो बहुत हल्के आवाज में, नर्म आवाज में, नर्म लहजे में हाय और हेलो करती है ना, आवाज का पर्दा करने का हुक्म भी अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने कुरान में कहा,
या अय्युहन नबी कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहन्ना। ऐ नबी, आप इन मोमिनों की औरतों से कह दीजिए, इन मोमिनों से कह दीजिए, जब ये लोग निकला करें तो अपनी आवाज को पस्त कर लिया करें, अपनी निगाहों को नीचा कर लिया करें। मोमिनों को भी मुखातब किया गया और मोमिनों की औरतों को भी मुखातब किया गया कि जब ये निकला करें तो निगाहें नीची होना चाहिए, आवाज में नरमी होना चाहिए, आवाज पस्त होना चाहिए। लिहाजा औरतों को आवाज का भी पर्दा करना चाहिए। इसी तरीके से औरतें जो जेवर पहनती हैं, पायल पहनती हैं, उसकी आवाज भी गैर मर्दों के कानों में ना पड़ना चाहिए। ये जब घर से निकलें तो बिल्कुल पर्दे में होकर के निकलें, नकाब में निकलें, ताकि मुआशरे के अंदर बेहयाई कायम ना हो, मुआशरे के अंदर बेगैरती, बेहयाई, बेपर्दगी और उरियानियत कायम न होने पाए, तभी मुआशरा सुधर पाएगा। हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बीबियां हैं, अगर ये सुधर जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि मुआशरा सुधर जाएगा। तकरीबन मेरा वक्त खत्म हो चुका है, मेरे बाद भी एक खतीब आपको सुनना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन मैंने इस मुख्तसर से वक्त में जो भी बातें कुरान और हदीस की रोशनी में रखी हैं, रब्बुल आलमीन हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे यहाँ पर बैठने को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे इस जलसे में शरीक होने को कबूल फरमा ले। रब्बुल आलमीन जिन लोगों ने इस जलसे को सजाया, रचाया, बसाया, मेहनतें की, कोशिशें की, ऐ अल्लाह उन लोगों को जज़ाए खैर दे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। एक चीज मैं कहना चाह रहा था कि दीनी मजलिसें, ये जो प्रोग्राम हुआ करते हैं, इनकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। अगर उन लोगों के कानों में